नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। आज जो कहानी बताने जा रहे हैं वह एक घोड़ा और खूबसूरत लड़की की कहानी है। कैसे एक लड़की अपने घोड़े के साथ रात और दिन गुजारती है। यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि घोड़े के पास अक्सर रोज रात दिन कोई लड़की या महिला रहती हो तो घोड़ा क्या से क्या नहीं कर सकता है। वह घोड़ा रात दिन एक महिला के पास रहा करता था। वह महिलाएं उस घोड़े का लालन पालन किया करती थी। वह उस घोड़े की सवारी किया करती, उस घोड़े को अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत और प्यार किया करती। वह अपने प्राण त्याग सकती थी, लेकिन उस घोड़े को नहीं खोना चाहती। उस लड़की के लिए आखिर किया था उस घोड़े के अंदर, जिसके कारण वह लड़की अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्रेम क्या करती। उस घोड़े के लिए उस महिला ने शादी विवाह तक नहीं किया। उसी घोड़े के साथ अपना जीवन व्यतीत कर आनंद ले रही थी। आप सभी से आग्रह है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और जो भी नए दर्शक मेहमान बंधु हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन काल के किसी समय की बात है कि उस जमाने में बड़े बड़े सम्राट राजा हुआ करते थे। उस जमाने में एक सम्राट राक्षस राजा था, जिस राज्य में वह महिला अपने घोड़े के साथ रहा करती थी। प्रिय मित्रों, एक भूलकर राक्षस राज्य था। उस राज्य का सम्राट एक राक्षस हुआ करता था। एक दिन वह राक्षस राजा अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में भ्रमण करने के लिए हमें सबसे तेज गति से चलने वाले घोड़े चाहिए। जो सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर और फुर्तीले होना चाहिए, इन सभी गुणों की तलाश करो। एक राजपूत राजा का आदेश पाने के बाद उनकी मंत्रीगण अपनी राज्य में जितने भी मोटे ताजे और ताकतवर घोड़े थे और जितने भी सुंदर से सुंदर घोड़े थे, उन सभी गुणों वाले घोड़ों को अपने सम्राट राक्षस के सामने खड़ा कर दिया। घोड़े के अंदर उन सभी गुणों को देखकर वह राजपूत राजा बड़ा प्रसन्न होता है और अपने सभी मंत्रियों से कहता है कि कितने सुंदर घोड़े हैं, क्या इनसे भी कोई बलिष्ठ बलवान है, क्या इससे भी कुछ तीव्र गति से दौड़ने वाला घोड़ा है? यदि है तो हमें जरूर बताओ। इस सृष्टि के किसी भी कोने में यदि हमारे इन गुणों से तेज दौड़ने वाले और सुंदर घोड़े यदि कहीं है, तो आप हमें उन गुणों के बारे में तुरंत जानकारी दो। तभी उस राक्षस सम्राट का एक मंत्री अपने राजा से कहता है, महाराज, हमारे नगर में एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है। उस महिला के पास में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा ही शक्तिशाली घोड़ा है। उस घोड़ा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में उस घोड़ा के बराबर कोई दूसरा घोड़ा का जोड़ा नहीं है। वह घोड़ा जब तोड़ता है तो समझो हवा से बात करता है। वह घोड़ा जब छलांग लगाता है तो समझो कई मील पार कर जाता है। बड़ा ही बलवान और समझदार घोड़ा है। उस घोड़े में अनेक प्रकार की शक्तिशाली और गुण भरे हुए हैं, जिसको देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि उस सुंदर महिला के पास तुरंत जाओ और महिला को उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में जल्द से जल्द पेश किया जाए। अपने राजा का आदेश सुनने के बाद उसके मंत्रीगण उस महिला के पास पहुंच जाते हैं और उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारे लिए सम्राट राजा का आदेश है, तुम अपने घोड़े के साथ उनके दरबार में हाजिर हो। तब वह महिला कहती है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके कारण तुम्हारी सम्राट ने मुझे दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। मंत्री उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारे पास में जो सुंदर घोड़ा है, इस घोड़े की सम्राट को आवश्यकता है। इसलिए हमारे सम्राट चाहते हैं कि आपका यह घोड़ा उनको दे दिया जाए। मंत्रियों की यह बात सुनने के बाद महिला कहती है, देखो, तुम्हारे सम्राट के दरबार में मैं अपने घोड़े के साथ जरूर हाजिर हो जाऊंगी।
लेकिन आप अपने सम्राट से जाकर कह देना कि मैं अपना घोड़ा उनको कभी भी नहीं दूंगी। मेरा घोड़ा मेरी जान से भी ज्यादा प्रिय है। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन अपना घोड़ा नहीं दे सकती। सुंदर लड़की की इतनी बात सुनने के बाद वह सभी मंत्री वापस अपने सम्राट के दरबार में लौटकर आ जाते हैं और वह सारी बातें सम्राट को बता देते हैं। प्रिय मित्रों, उसके कुछ ही देर बाद वह सुंदर महिला अपने घोड़े पर सवार होकर बड़े ही शान से राक्षस सम्राट के दरबार में पहुंच जाती है। जब राक्षस सम्राट उस सुंदर महिला को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। घोड़े को देखकर राक्षस सम्राट के होश उड़ जाते हैं। लगता है कोई आसमान से पड़ी उतरकर आ गई हो, इतनी सुंदर वह महिला थी। और जब सुंदर महिला के घोड़े को देखता है तो घोड़े को देखता ही रह जाता है, मानो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ एक रतन हो। इस तरीके से उस घोड़े की लालिमा चमक रही है। उस घोड़े की गर्दन के बालें इस तरीके से उड़ रहे हैं मानो उसके बालों से मोतियां झड़ रहे हो। यह देखकर चकित रह जाता है और सोचने लगता है किसी भी तरीके से यह घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं आसपास के सभी प्रांतों पर अपना आधिपत्य जमा सकता हूँ। यह घोड़ा बड़ा ही चमत्कारी और बड़ा बलवान है। जैसा इस घोड़े के बारे में सुना था, यह घोड़ा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान घोड़ा है। राजा उस महिला से कहता है कि आप अपने घोड़े की क्या कीमत रखे हैं, बताइए। वह महिला कहती है कि सम्राट, ये घोड़ा बिकाऊ के नहीं है। घोड़ा मेरा जीवन का सहारा है, इसी के सहारे अपना जीवन यापन करती हूँ। आप चाहे तो मेरी जान ले सकते हैं लेकिन मेरा घोड़ा नहीं ले सकते। तब सम्राट कहता है, ठीक है, तुम घोड़े को बेचना नहीं चाहती हो तो क्या तुम एक काम कर सकती हो, कल मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है और यदि तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, घोड़े की सवारी का आनंद ले सकता हूँ, बस इतनी कामना है। तब वह सुंदर महिला राक्षस सम्राट से कहती है कि ठीक है सम्राट, मैं तुम्हें सिर्फ कल के लिए घोड़ा दे सकती हूँ, लेकिन मेरे इस घोड़े पर सवारी करने से पहले आपको सावधान रहना पड़ेगा। मेरा यह घोड़ा हवा की गति से उड़ान भरता है और जब मेरा घोड़ा छलांग लगाता है तो कई मील पार कर जाता है। इसलिए यदि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप मेरे घोड़े पर सवारी करने की सोची है, अन्यथा आप मेरे घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद सम्राट सुंदर महिला से कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं सवारी करना जानता हूँ। तब वह महिला अपने शक्तिशाली और बुद्धिमान घोड़े को दे देती है और सम्राट से कहती है, यह घोड़ा आज और कल आपके पास रहेंगे, परसों के दिन आप मेरे हवाले कर देंगे और परसों के दिन घोड़े को मेरे पास नहीं भेजोगे तो भी मेरा घोड़ा मेरे पास आ जाएगा। इतना कहकर सुंदर महिला उस घोड़े के कान में कुछ कहती है और फिर अपने घर को चली जाती है। जब दूसरे दिन का समय होता है तो राक्षस सम्राट उस महिला के बलिष्ठ घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जैसे ही वह घोड़ा रवाना होता है तो घोड़ा इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि मानो कोई तूफान आ रहा हो। हवा की गति से वह घोड़ा उड़ान भरता है, उस राक्षस सम्राट को काफी दूर ले जाकर जमीन पर गिरा देता है और सम्राट नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जिस जगह पर सम्राट गिरते हैं वह बहुत ही सुगंध वाली थी। उस जगह पर बाग बगीचे, तरह तरह के फूल खिल रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी। इतना सुंदर नजारा उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था, मानो कि स्वर्ग में पहुंच गया है। इतना सुंदर दृश्य देखकर सोचने लगा कि घोड़ा नहीं, मालिक की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता है जो मुझे यहाँ लेकर आ गया है। इसको देखकर मोहित हो जाता है और उन फूलों के बागों में खो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। तभी उस सुंदर महिला का घोड़ा वहां से खाली उड़ान भरता है और राक्षस सम्राट को उसी बगीचे में छोड़ देता है।
वह घोड़ा जैसी ही उड़ान भरता है तो सीधे अपने मालकिन के यहाँ आ जाता है और अपनी मालकिन के पास आकर उनके गले से गले डालकर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी घोड़े की नस्ल महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा हुआ था। इसी घोड़े की संतान चेतक घोड़े को कहा जाता है। चेतक घोड़ा चमत्कारी और बड़ा बलवान होता है और सदा अपने मालिक का वफादार होता है। इस घोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो सुंदर महिला का घोड़ा है, यह घोड़ा इस महिला का ही पति है जो एक श्राप के कारण एक घोड़े में तब्दील हो गया था। तभी से यह महिला अपने पति को अपने साथ रखती है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि अपना प्राण भी दे सकती है, लेकिन कभी भी अपने घोड़े को नहीं छोड़ सकती, अपने घोड़े को नहीं बेच सकती। प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।